हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल ट्रैवलर रानी में स्वागत है। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना मणिक से हैं पटी जहाँ की शुभ धरती। हल्की नौकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। रखवाले ऐसे धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। जय हिंद। दोस्तों, राजगढ़ किले का गौरवशाली इतिहास ऐसे है। राजगढ़ राजस्थान के ज़िला अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के करीब और राज्य राजमार्ग 25 पर एक छोटा सा शहर है। ये दिल्ली और जयपुर के बीच मुख्य ट्रेन मार्ग पर स्थित है। राजगढ़ किले का निर्माण अलवर राज्य के संस्थापक राजा प्रताप सिंह द्वारा किया गया था, जिन्हें अक्सर अलवर का बिस्मार्क कहा जाता है। 1771 में राजगढ़ किला अलवर राज्य की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। बाद में नई राजधानी को बाला किला बना दिया गया और राजगढ़ फोर्ट मतलब राजगढ़ के किले को शाही परिवार अलवर ने ग्रीष्मकालीन निवास के में बदल दिया। मतलब गर्मियों में यहाँ रहने लग गए, आकर ठंडा माहौल रहता है इस वजह से। और ये राजगढ़ शहर में प्रसिद्ध बागराज मंदिर, एक स्टेप वेल मतलब बावड़ी, ऐतिहासिक किला जहाँ अपन चल रहे हैं, इस तरह से काफ़ी कुछ देखने के लिए है। और राजगढ़ की घाटी बिल्कुल सुंदर है। और ये अब अपन जा रहे हैं, ये पुराना थाना है राजगढ़, अब यहाँ से बदल दिया गया। ये दरवाज़ा है राजगढ़ का किले का जाने का, ये तीसरा दरवाज़ा है। अब अपन किले के यहाँ चलते हैं। ये किला है सामने, देखो यहाँ को ये जा रहे हैं। वो गई देखो, वो बहुत जल्दी भाग जाती है, बहुत फास्ट चलती है। तो अभी चल रहे हैं इस रास्ते में और बहुत मस्त रास्ता है। इस किले की प्राचीर देखने लायक है। देखिए कितना सुरम्य किला लग रहा है, बहुत मस्त किला लग रहा है। इधर से देखो क्या हाइट है और क्या खुरंजानुमा रास्ता है। आज भी सुरक्षित है बिल्कुल, जैसे अभी बनाया गया हो। ये तो खाली रख रखाव की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, बाकी तो मस्त है आज भी, बिल्कुल फ्रेश। ए विधि, भागना नहीं, आराम से, बहुत फास्ट चलती है, धीरे धीरे चलो। ऊपर किला देखिए, आहा। और इस रास्ते को देखो, देख करके जी मस्त हो जाता है, आत्मा तर हो जाती है, ऐसा है। मस्त किला है एकदम, फोर्ट। और आगे मैं आपको बताता हूँ, अभी तो रास्ते में चल रहे हैं। और देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ए विधि, वापस क्यों आ रही है रे, चलो आगे चलो। ए वो भाग गई देखो। ए विधि, बाय करो। और नई चीज़ सुनाता हूँ आपको मैं। राजगढ़ प्रदेश में राजा देवकुंड बड़गुजर ने वेदती नामक गांव या गढ़ बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसी के वंशजों में से देवत ने देवती, जैसा पूर्व में विदित है, राजदेव ने राजौरगढ़ और मानदेव ने माचाड़ी और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार मजबूत कर लिया। बड़गुजर वंशीय राजा असल देव के पुत्र महाराजा गंगादेव का सुल्तान फिरोज शाह के समय में माचाड़ी में राज था। इनके समय के 2 शिलालेख मिले थे। सन 1458 में इस वंश के राजा राम सिंह का पुत्र राज्यपाल था। उसका पुत्र राजा कुंभ द्वितीय तथा राजा कुंभ का पुत्र अशोकमल, जिसका दूसरा नाम ईश्वरमल भी था। ईश्वरमल जिसकी तुलना महाराणा प्रताप से की जाती है, जिन्होंने अकबर की पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की। और सम्राट अकबर को डोला मतलब लगान नहीं देने के कारण दिल्ली की सेना ने उसे देवती का राज छीन लिया और केवल राजौरगढ़ पर उसके पुत्र बीका का अधिकार रह गया। अंत में ये भी छीन लिया गया। राजगढ़ प्रांत से बड़गुजर का शासन सदैव के लिए समाप्त हो गया। इसके बाद राजगढ़ प्रांत जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। माचेडी का हेमचंद्र बहादुर योद्धा तथा कुशल प्रशासक था। वह आदिल शाह का सेनापति था, परंतु सारी शक्तियाँ आदिल शाह के पास ही थी, जिसके कारण अनेक युद्ध जीते। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ था, उसमें पराजित हो गया था।
और क्या किला है, इसका मुख्य द्वार है ये। ए विधि, मस्ती में नहीं, ज़्यादा मस्ती नहीं, गिर जाएगी, घुटने फूट जाएंगे, फिर बोलेगी पापा जी मेरे दवा लगा दो, यहाँ दवा नहीं है। ठीक है आगे बढ़ो, चलो। चलिए चलिए आगे चलिए। और इसको देखिए गौरी मैम को, सीना तान के चल रही है ये भी, राजाओं की तरह, रानियों की तरह। और ये मुख्य द्वार है इस किले का, जिसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा लॉक कर दिया, बंद कर दिया, इसको ताला लगा दिया, डर की वजह से कहीं लोग मर नहीं जाएं खजाना ढूंढने के चक्कर में। क्योंकि खजाना खोदते थे या कहीं बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए, इस वजह से लॉक लगा दिया इसके ऊपर। और ये राजगढ़ शहर की सुंदरता देखिए, कितना पुराना शहर है। इसको राजा बागराज ने ही बसाया था। और सामने पहाड़ियाँ देखिए, इस पूरे पहाड़ों के ऊपर 4 दीवारी है, वहाँ सैनिक रहते थे। और इस सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें भी सैनिक रहते थे। वो उधर से, और ये नीचे किले के जस्ट नीचे ये बिल्डिंग है, इसमें भी सैनिक रहते थे, घोड़े रहते थे, हाथी रहते थे। और सामने पहाड़ देखो, क्या सुंदर पहाड़ है, आहा हा, मज़े आगे देखने के, झकास। और आप हमारे साथ बने रहिए और आपको पूरे किले का दर्शन कराएंगे। शायद किसी ने पूरा किले का दीदार नहीं कराया, दृश्य नहीं दिखाया, किले के अंदर से फुल मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। और ये बैक साइड में दरवाज़ा है यहाँ से निकलने का। और ये देखिए पीछे हम आ चुके हैं, क्योंकि इसका दरवाज़ा पीछे का वो रास्ता है जिसमें हो गया आपातकाल के समय में राजा या उसका शाही परिवार यहाँ से निकाल देते थे चोरी से, जो कोई घटना नहीं हो उनके साथ में। यहीं से रास्ता है, अब यहीं से ये चढ़ गया हम, देखो ये मिला है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, अब ऊपर चलते हैं हम, देखिए और हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, पूरे किले के विजिट कराऊंगा, पूरे किले की जितनी कोशिश होगी पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। शीश महल भी दिखाऊंगा, इसका अंदर से दरवाज़ा, मेन गेट, सब कुछ दिखाऊंगा। अब ऊपर चलते हैं, अंधेरा हो गया थोड़ा, लाइट जलाता हूँ, ये लो चलते हैं। अब देखिए आप, हाँ बिल्कुल खौफनाक माहौल, डरावना एकदम, सुनसान किला, मात्र अकेला मैं चल रहा हूँ। दोस्तों आप साथ बने रहिए, देखते रहिए ट्रैवलर रानी, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ये देखिए इधर से, अंदर से अब फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये झरोखे से इधर वही वाला बताया गया है, बता रहा हूँ। चल भैया ऊपर चल अकेला, मुसाफिर चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। और इधर से देखिए, आह क्या नज़ारे हैं, क्या व्यू है। अब किले के उसमें आ गए हम, इधर ऊपर जो छतरी जैसा बन रहा था ना, उसमें छतरी बन रही थी, उसमें उधर से दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए वास्तव में किला किला ही होता है। उस छतरे पे भी जाएंगे और सामने पहाड़, हरियाली, वाह गज़ब। और ये पहाड़ी पर बना हुआ किला है। अब आगे बढ़ते हैं और आप साथ बने रहिए। अभी आगे देखो बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर आप देखना ज़रूर पूरा, बहुत मज़ा आएगा आगे। और देखो यहाँ से ये, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए इधर से देखो, ये छतरी है, उधर जो दिखाई गई थी वो छतरी नुमा। अंदर से तो महल है, पर वैसे तो ये देखो तोड़ रखा है लोगों ने, कुछ गिर गया, ये तोड़ रखे हैं, दीवारें खोदते हैं, कोई खजाना इसमें छुपा रखा है, ऐसे थोड़े सा खजाना मिलता है। वो राजा थे, दिमागदारी थे। इधर से देखिए ये डोगी कहाँ से आ गया, ये देखिए वही छतरी है, देखा। अब ये गिर भी सकती है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, पर रिस्क लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। बिल्कुल देखो दरारें पड़ रही हैं, कुछ भी हो सकता है, गिर गया तो गया। दीन इलाही की शमा को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। तो ये बात है, आगे देखिए
ये रास्ता है ऊपर किले पे आने का, वो रास्ता है ये। और ये है शीश महल। इसके सब जगह खोद रखा है, जैसे यहीं रानियों ने धन छुपा रखा था। इस पूरा शीशा लगा हुआ था, वो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ऊपर भी, लेकिन लोगों ने सब तोड़ दिए। आज से 35 साल पहले हम गए थे इस किले में, मैं गया था, पढ़ते थे उस समय। ये बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर था एकदम, और आज इसका क्या हालत हो गई है। लोगों ने जगह जगह से खोद दिया इसको। पिलर देखिए पूरे सफ़ेद थे उस समय, लेकिन आज भी कलर, इसका प्रिंट देखिए आप। ये देखिए साइड में घोड़ों की सवारी बना रखी है। और ये रास्ता है किले का इधर से। ये वो है झरोखा बोलते थे पहले, यहाँ से रानियाँ देखती थी, शहर को निहारा करती थी, अपने राज्य को। यहाँ से यहाँ के राजा सैनिक वगैरह सब आते जाते थे, यहाँ से सब देख लेती थी। और देखिए अब अंदर, वास्तव में यार गजब किले बनाए लोगों ने। ये देखिए आज भी प्रिंट कलर जो कि त्यों हैं, इतने साल पुराना हो गया। देखो आप, ये देखिए, ये देखो, ये टूट फूट हो गई इनमें थोड़ी ज़्यादा, पर साइड से गिरे हैं। मेन चीज़ तो अभी जो कि तुम्हें आगे थोड़ा डाउन हो गया, वो सामने, वहाँ भी चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ से भी। अब यहाँ से निकलते हैं और दूसरी जगह चलते हैं। लोगों ने जगह जगह नाम लिख रखे हैं अपने, इनको पता नहीं है, इतिहास बन जाओगे। चल ऊपर चल अकेला, क्या खौफनाक दृश्य है, अकेला अकेला। देख बेटी, क्या किला है ना। हाँ बोलो दोस्तों, देखो तो देखो हम कहाँ आ गए। हम कहाँ आ गए। डरावना किला एकदम, हमें डर लग रहा है। वो छतरी देखो सामने, छतरी देखो सामने, और ये देखो क्या मकान बन रहा है, क्या किला है। आज भी अड़ के खड़ा हुआ है। अड़ी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये तो हमारे वो विधि जी बोल रही थी। और सामने देखिए, अभी उधर चलेंगे, और ये ऊपर फिर दूसरी साइड में जो छतरी थी उस पर आ गए हैं, जो दूर से किले पे दिखाई देती है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वास्तव में गजब चीज़ है। कितनी मेहनत की होगी, कितने मज़दूर लगे होंगे इसको बनाने में, और आज खंडहर पड़ा है बिल्कुल। ये देखिए नीचे देखिए, हम कितने टॉप पे आ चुके हैं, आ चुका हूँ। और इधर देखो, वाह भाई बहुत मस्त लगता है। बहुत लंबा चौड़ा किला है। इसको पूरे को दिखाने में तो मेरे को कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको मेन बिल्डिंग्स जो अंदर हैं उनको दिखाने की। फिर और ऊपर चलता हूँ। ये लो साहब, अब इधर आइए। ऐसे जैसे कि गुप्त मीटिंग होती हो, मीटिंग हॉल हो ये, और या फिर यहाँ रेस्ट करते हो, यहाँ हवा लगती है ना, यहाँ ठंडा माहौल रहता था। और इधर से देखिए, वाह क्या बिल्डिंग है, आज भी देखो चमचमाती हुई है। माता बरसात की वजह से कलर काला हो गया ऊपर से, बाकी देखिए बाकी दीवारों का कलर आप प्रिंट। और सामने पहाड़ देखिए, क्या देखने लायक हैं। और राजगढ़ शहर तो क्या बताएं, बहुत मस्त लग रहा है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, खौफनाक मंजर, अकेला और भयानक। अब उजाला नज़र आ रहा है। अब देखो हम नीचे साइड में जा रहा हूँ मैं, नीचे देखते जाइए, क्या बात है। ओ खोदा पहाड़ निकली चुईया, या तो उजाला आ गया, बिल्कुल हरियाली आ गई, खुला क्षेत्र आ गया, चौक जैसा आ गया, चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, बीच में चौक। अब चलते हैं इधर, इसको देखो, आए हाय हाय हाय, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, चिच 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 चिच, इस तरह से। क्या बात है, बहुत खूब डरावनी जगह है। चमगादड़ों की आवाज़ अंदर से आती है तो डरावनी जगह है ना। चलो दोस्तों, अब हम
और नीचे की ओर चलते हैं। देख लो, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता हूँ मैं आपको। स्मेल आ रही है बहुत बुरी। और ये देखो चमगादड़ों की वजह से क्या हो रहा है, कितनी आवाज़ आ रही है चमगादड़ों की। हाँ तो दोस्तों, क्या बात है, आज आप मेरे साथ साथ राजगढ़ फोर्ट देख रहे हैं। और बहुत बड़ा है ये फोर्ट है, वो किला। और हमारे साथ बने रहिए। और अभी आगे देखो, और सुरंगें भी दिखाऊंगा, कई चीज़ें हैं भी देखने लायक। तहखाने में देखूंगा, अगर ये सही हिसाब किताब रहा तो नीचे जो अंडरग्राउंड बिल्डिंगें हैं डाउन, उसमें भी जाने की कोशिश करूंगा। पर हो सकता है ये आज बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कई चीज़ें निकलते हैं ना, वो काट लें, दिखाई नहीं दे, अंधेरा है बिल्कुल। इस वजह से अब अंदर से मेन जो गेट है वो देखते हैं। तो चलें अब एंटर देखते हैं, इसका एंट्री यहाँ से करते हैं। अब हम पीछे से किया चोरों की तरह, चोरों से ही किया, चोरी से। बाकी तो सरकार की तरफ, सरकार ने बंद कर दिया लॉक, मेन गेट तो बंद कर रखा है। पीछे रास्ता था खुफिया, उस खुफिया रास्ते से हम अंदर घुसे हैं। और ये देखिए यहाँ सैनिक वगैरह रहते थे उस समय। ये मेन गेट के बाद दूसरा दरवाज़ा है, फिर आगे तो कमी नहीं है। इन पोलों की, पोल बोलते थे इनको, अलग अलग नाम थे। अब इसमें तो उस समय का कोई आदमी बसा नहीं है, इनसे पूछते, संपर्क करते। और देखो आप सामने ये लेफ़्ट साइड में ये गेट है, बंद है ना, मेन गेट ये है। किसी को शक नहीं हो, मेन गेट पे ऐसा बनाया, बहुत बड़ा दरवाज़ा नहीं बनाया। और ये सब सैनिकों के विश्राम गृह, ड्यूटी करने की जगह थी। अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरी जगह, ऊपर आ गए। ऊपर का दृश्य विजिट और कराते हैं। ये एक सुरंग देखो, आगे से राइट साइड में घूम जाती है, फिर नीचे जाती है, ऐसी ढलान टाइप में जाती है। जैसे ये रास्ते बने इस तरह से, क्या मालूम कहाँ निकलती है। तो ये सब अलग अलग जगह बनी हुई हैं, नीचे ज़्यादा हैं। तो यहाँ से निकल जाते थे, जब हमला कभी होता तो उस सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है ये सब। तो दोस्तों अब आगे देखो, आगे के नज़ारे देखिए, बहुत मस्त है। और इस झरोखे से पीछे देखिए, वाह क्या खेती है, हरियाली है, सामने पहाड़ हैं। और ये बाहर का एक झरोखा और है। अब इधर से देखिए, ये डोगी देखो, ये साले कहाँ के आगे चोर, इनको सब मालूम है कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है। पर ये यहाँ क्या खाते क्या हैं, ये जानवर कोई होते हैं ना जो अंदर रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ के खाते हैं, क्योंकि ऐसे भाग नहीं सकते वो, और ये दौड़ के पकड़ लेते हैं, शिकार कर लेते हैं उनकी। अब देखिए आगे, और आनंद लीजिए, देखते हुए मज़े लीजिए, सीखिए। मैं तो क्या सिखा सकता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कुछ नई चीज़ बताने की आपको। ये और यहाँ से देखिए, बिल्कुल अंधेरी नगरी, चौपट राजा, बिल्कुल सुनसान, कोई है, डर गया समझो मर गया। तो अकबर ने हेमू के राजकोष पर अपना अधिकार कर लिया और उसके पिता को मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। उसके बाद उसके मना करने के उपरांत उसकी मौत के घाट उतार दिया, उसको मतलब मार दिया। हेमू को बंदी बना लिया और अकबर का जो सेनापति था बैराम खां, उसने उसको मार दिया। 1 जून 1740 रविवार को मोहब्बत सिंह की पत्नी रानी बख्त कुंवर ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रताप सिंह रखा गया। इसके पश्चात सन 1756 ईस्वी में मोहब्बत सिंह बखाड़े के युद्ध में जयपुर राज्य की ओर से लड़ा था। वहाँ वो उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए आप, ये नज़ारे देखिए, आहा क्या सुंदरता है, देख टूट रहा है भाई, बड़ा खौफनाक दृश्य है, जगह है, कभी भी गिर सकता हूँ, पर आपके लिए रिस्क क्या, सब कुछ हाजिर है। देखिए क्या व्यू है वास्तव में भाई, और इधर से किले को देखिए, वाह क्या नज़ारे हैं।
मोहब्बत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र प्रताप सिंह अलवर राज के संस्थापक, जो आमेर नरेश महाराजा उदयकर्ण के बड़े पुत्र बरसिंह की 15वीं पीढ़ी में थे। अलवर के राजा कछवाहा के राजवंश की ललावत नरुका की शाखा से संबंधित थे। बरसिंह के पौत्र नरु ने नरु से नरुका शाखा चली थी। ये देखिए, यहाँ से सैनिक गोली मारते थे, जैसे दुश्मन दूर है तो ऊपर की छेद से गोली मारते थे, और किले के नज़दीक आ जाता था तो नज़दीक से गोली मारते थे, इसलिए 2-2 छेद होते थे किलों में। 15 दिसंबर 1775 ईस्वी को अलवर राज की स्थापना की। किसने? प्रताप सिंह ने। राजगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया, आक्रमण कर लिया, और प्राचीन इस दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया, इसको और बनाया गया दोबारा। और जो इसका वर्तमान स्वरूप आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, खंडेर हालत में पड़ा हुआ है, पूरा तो नहीं है पर अच्छा है वैसे। वो सामने देखिए, इस प्राचीन दुर्ग का जीर्णोद्धार प्रताप सिंह ने करवाया था। दुर्ग के पश्चिम और नवीन नगर बसा दिया। पश्चिम में पीछे की साइड में, इसको पुराना राजगढ़ बोलते हैं। ये तो नया राजगढ़ है, अंदर पुराना राजगढ़ अलग है, और जिसका नाम रखा राजगढ़। और प्रताप सिंह ने राजगढ़ को ही अलवर राज की प्रथम राजधानी बनाया था। वाह, क्या किला बनाया है भाई, वाह, देखने लायक है। और उसके बाद में राजा प्रताप सिंह ने इस किले की राजधानी को हटा करके अलवर शहर में पहाड़ के ऊपर बाला किला बना दिया। उसको राजधानी बना करके इस किले को मात्र गर्मियों में काम में लेते थे। यहाँ गर्मियों में रहने के लिए राज परिवार आता था, क्योंकि यहाँ पूरा चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और पानी है, तालाब हैं, तो ये ठंडा रहता था। गर्मियों के मौसम में यहाँ ठंड महसूस होती थी, गर्मी नहीं लगती थी। इस वजह से यहाँ राज परिवार आके रहता था गर्मियों में। और ये देखिए राजगढ़ शहर का दृश्य, ये रास्ता किले पर चढ़ने का, और यहाँ से देखिए किले की प्राचीर, वाह, देखने लायक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इन किलों की तो कहानियाँ ही कुछ अलग हैं। कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कितने मज़दूर लगे हैं, और सब बेगारी में लगे हैं। उन मज़दूरों ने बनाया इन किलों को। और आगे देखिए बिल्कुल अंधेरा है, मैं जा नहीं रहा हूँ आगे रास्ते में, क्योंकि कीड़े वगैरह, सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है इस वजह से। और दोस्तों, अब ये अंतिम दृश्य है इस किले का, उसके बाद अपने यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर जो पहली बार आए हैं दोस्त, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे दोस्तों। और दोस्तों, आपने अब तक जो प्यार बनाए रखा, सपोर्ट किया, इस तरह से सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से, आपके मोहब्बत से मुझे ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। और दोस्तों, अब चलते हैं, ये गुप्त रास्ते से बाहर निकलते हैं, और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दी एंड।